लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो केंद्र के विपक्षी नेता को भारत की चिंता है और न ही बिहार के विपक्षी नेताओं को बिहार की जनता की चिंता है। चिराग ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों ही पक्षों के नेता अपनी छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष में अगर कोई गंभीरता होती है तो उन्हें मैदान में दिखना चाहिए था। चिराग ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत एनडीए समर्थित प्रत्याशी की ही होगी और जीत सुनिश्चित है। आइए आपको सुनाते हैं चिराग पासवान का वो पूरा बयान। चिराग जी, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी, कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहाँ से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। पर बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई जरूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी को छोड़ बात कर रहे हैं, आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो रही है? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी को का समावेश कर सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से जनता का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, ये अपने में मनोबल बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से हम लोगों का कार्यक्रम पहली बार मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद
हम लोगों ने उनका जयंती दिवस समारोह बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जिस धूमधाम से मनाने का काम किया, पहली बार उस दिन मैं बिहार में ना रहकर लखनऊ में मैं वहाँ पे मौजूद था और लोगों में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, कारण है मेरे नेता ने उत्तर प्रदेश को भी हमेशा वो सम्मान देने का काम किया। 80 का वो दशक जब उन्होंने वहाँ से चुनाव भी लड़ने का काम किया, 2002 में पार्टी ने अकेले वहाँ पे चुनाव लड़ा और 2 विधायक हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो ऐसे में वो जनाधार मेरे नेता के विचार सिद्धांतों पे चलने वाले लोग आज भी भारी संख्या में वहाँ पे मौजूद हैं। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 तारीख को हम लोगों ने आयोजित की, उसमें जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, ये बात तय है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परसों मेरे दिन भर का कार्यक्रम पंजाब के अलग अलग जिलों में होने जा रहा है। अमृतसर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जालंधर तक हम लोग जाएंगे। पंजाब में परसों हमारा कार्यक्रम है। पिछले हफ्ते मैं उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में पार्टी अपना विस्तार उत्तराखंड से लेके पंजाब तक, उत्तर प्रदेश तक करने की सोच रखी है। देखिए, मैं मानता हूँ इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, नहीं रहेगा, किस तरीके से हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, हर राज्य के गठबंधन के स्वरूप अलग हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पे ऑलरेडी एक मजबूत एनडीए का स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पे कई ऐसे दल हैं, अपना दल जैसी पार्टी, राजभर जी की पार्टी, कई ऐसे दल हैं जो साथ में भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो वहीं पंजाब में अभी भी तालमेल अकाली दल के साथ होगा, नहीं होगा, काफ़ी तरीके के प्रश्न चिन्ह हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में स्वयं अपने में एक मजबूत दल के तौर पे प्रदर्शन करती है। तो ऐसे में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नहीं होगा, बट पार्टी अपना विस्तार जरूर कर रही है। सही समय आने पर यह फैसला लिया जाएगा